अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम मेलेफिसेंट के पार्ट 2 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। मेलेफिसेंट पार्ट 1 को हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो हमारी वीडियो नहीं देखी तो आप जाएँ, जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगा, आप जाके सबसे पहले वो वीडियो देख लें। और अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। चलें मेलेफिसेंट पार्ट 2 को एक्सप्लेन करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि 3 लोग मैजिकल फॉरेस्ट में कुछ क्रिएचर्स को चुराने आते हैं। इतने में वहाँ मेलेफिसेंट आ जाती है। वो उनमें से 2 आदमियों को पकड़ लेती है और एक किसी तरह भाग जाता है, और जाते जाते इस फॉरेस्ट से एक फ्लावर को तोड़ लेता है जिसका नाम ब्लूम फ्लावर था। वो आदमी किंगडम की तरफ जाता है और किले की बैक साइड पर जाकर उस क्रिएचर और फ्लावर को किसी इंसान को सौंप कर उसके बदले पैसे ले लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फॉरेस्ट में क्रिएचर्स खेल रहे होते हैं, और हम 3 छोटी-छोटी नन्ही परियों को भी देखते हैं जो अरोरा को पिंडू नाम का एक क्रिएचर लाकर देती है। मगर पिंडू बहुत शरारती होता है। वो अरोरा का ताज लेकर भाग जाता है और अरोरा को बहुत तंग करता है। तभी हम वहाँ फिलिप को देखते हैं जो कि पास के किंगडम का प्रिंस था, जो कि इस मूवी के पार्ट 1 में हम देख चुके हैं। मगर बाद में फिलिप अरोरा को बहुत पसंद करना शुरू हो गया था। अरोरा उसे देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि अरोरा भी उसको बहुत पसंद करती है। फिर वो दोनों हग करते हैं और किस भी करते हैं। फिलिप अरोरा को शादी के लिए प्रपोज करता है और अरोरा उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। मगर पास में ही वो कौवा खड़ा होता है जो प्रिंस की सारी बातें सुन लेता है और जाकर मेलेफिसेंट को बता देता है। मेलेफिसेंट ये बात सुनकर अरोरा से मिलने खुद आ जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फिलिप अपने किंगडम आकर अपने वालिद यानी कि उस इलाके का जो किंग होता है उससे मिलता है और कहता है कि अरोरा शादी के लिए मान गई है। ये बात सुनकर किंग बहुत खुश होता है। मगर फिलिप की माँ जो कि क्वीन होती है, वो ये सुनकर बड़ी सैड होती है, लेकिन शो ऑफ करती है कि वो बहुत खुश है। वो फिलिप को गले से लगाती है। मेलेफिसेंट और अरोरा को डिनर पे इनवाइट करने का बोलती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेलेफिसेंट अरोरा के पास आती है और कहती है कि इतना बड़ा फैसला तुमने मुझे बताए बगैर कैसे कर लिया। मेलेफिसेंट कहती है कि वो लड़कों पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं करती, वो धोखा दे देते हैं। मगर अरोरा उसकी बात सुनकर अनसुनी कर देती है और जिद पर अड़ जाती है और कहती है कि फिलिप की मॉम और डैड ने हमें डिनर पर बुलाया है। ये बात सुनकर मेलेफिसेंट कुछ सोच में पड़ जाती है, मगर अरोरा की खुशी के लिए वो एग्री हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि क्वीन एक कमरे में जाती है जहां बहुत सारे स्टैचू होते हैं। वो उनमें से एक स्टैचू की गर्दन को घुमाती है जिससे एक सीक्रेट दरवाज़ा खुल जाता है और क्वीन उस दरवाजे के अंदर चली जाती है। और हमें पता चलता है कि वो क्वीन बहुत बुरी औरत है जो कि मेलेफिसेंट को मारने की तैयारी कर रही है, और उसे मारने के लिए वो छोटी-छोटी लोहे की गोलियां बनवा रही है। जैसे कि हमने पार्ट 1 में देखा था कि परियों के लिए लोहा बहुत हार्म होता है, इससे परियां जल जाती हैं। हम देखते हैं कि वही क्रिएचर जिसे चुरा कर लाया गया था वो एक जार में बंद होता है, और वहां पर हम देखते हैं कि स्पिनिंग चेयर भी होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेलेफिसेंट और अरोरा उस किंगडम की तरफ आ रहे होते हैं। मेलेफिसेंट को देखकर वहाँ के लोग भाग रहे होते हैं, और कई लोगों ने तो हथियार भी उठा लिए होते हैं क्योंकि ये लोग मेलेफिसेंट को बहुत बुरा मानते थे। उनको लगता था कि अरोरा मेलेफिसेंट के कब्जे में है, जबकि असल में तो अरोरा मैजिकल फॉरेस्ट में प्रिंसेस की तरह रहती है। फिर वो लोग महल के अंदर जाते हैं और डिनर के टेबल पर बातचीत कर रहे होते हैं। मगर क्वीन मेलेफिसेंट को पुरानी बातें याद करवा देती है और उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही होती है, जबकि दूसरी जानिब अरोरा मना कर रही होती है कि आपने गुस्सा नहीं करना। दूसरी जानब किंग भी क्वीन को मना करता है और कहता है कि तुम क्या बकवास कर रही हो, इन बातों का क्या मतलब है। इतने में क्वीन मेलेफिसेंट को कहती है कि मैं तो इसकी अरोरा की तो शादी हो जाएगी, मगर अरोरा की मदर कौन होगी। मेलेफिसेंट को गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो खुद को अरोरा की मदर मानती है और बचपन से पाला होता है। मेलेफिसेंट गुस्से से खड़ी हो जाती है और अपने परों को फैला देती है जिससे ग्रीन मैजिक निकल रहा होता है, जिससे सब लोग दूर जाकर गिरते हैं। और फिर क्वीन डरने का ड्रामा करती है कि वो डर गई है और वो किंग के पीछे जाकर छुप जाती है। इतने में किंग नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि
क्वीन ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देती है और कहती है कि मेलेफिसेंट ने किंग को श्राप दे दिया है। अरोरा इस क्वीन की बातों में आ जाती है। अरोरा मेलेफिसेंट को श्राप वापस लेने का बोलती है। मेलेफिसेंट कहती है मैंने कोई श्राप नहीं दिया, मेरा यकीन करो, मगर अरोरा नहीं मानती। इतने में सोल्जर आते हैं और मेलेफिसेंट पर हमला करने ही वाले होते हैं कि उधर मेलेफिसेंट अरोरा को वापस चलने का बोलती है, मगर अरोरा जवाब नहीं देती और किंग के पास ही बैठी रहती है, जिससे मेलेफिसेंट उदास होकर वहां से उड़ जाती है और चली जाती है। इतने में वहां एक लड़की आती है जिसका नाम ग्रीडा होता है और वो ग्रीडा क्वीन के लिए काम करती है। ग्रीडा मेलेफिसेंट पर उस लोहे की गोलियों से हमला करती है, जिससे मेलेफिसेंट इंजर्ड होकर एक रिवर में जा गिरती है। उसी तरफ हम देखते हैं कि फिलिप अपनी माँ को बोलता है कि आप फादर को किस करें, इससे वो शराब खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप किंग से प्यार करती हैं। क्वीन को बहुत गुस्सा आता है, मगर वो किस करती है, लेकिन किंग को फर्क नहीं पड़ता। फिर क्वीन कहती है कि मैंने तुम्हारी बेहुदा बात को पूरा कर दिया है, हमें मेलेफिसेंट से खतरा है। इतने में अरोरा फिलिप को कहती है कि मैं मैजिकल फॉरेस्ट चाहती हूँ और मैं गॉड मदर यानी कि मेलेफिसेंट से रिक्वेस्ट करके ये शराब ख़त्म करवाऊंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अरोरा उधर मैजिकल फॉरेस्ट में पहुंचकर देखती है कि वहाँ पर तो मेलेफिसेंट होती ही नहीं है। तो वो कहते हैं कि मेलेफिसेंट तो यहाँ पर आई ही नहीं है, जिससे अरोरा काफ़ी परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्रीडा ने मेलेफिसेंट पर नज़र रखी होती है। वो देखती है कि दो परों वाली कोई चीज़ आकर मेलेफिसेंट को उठाकर ले गई है। ये सारी बात ग्रीडा क्वीन को बता देती है और क्वीन कहती है सब काम जल्दी जल्दी ख़त्म करो और जंग की तैयारी शुरू करो। फिर हम देखते हैं कि अरोरा महल में वापस आ जाती है और उसके साथ ही छोटा क्रिएचर जिसका नाम पिंडू था वो भी होता है, लेकिन वो आदमी जिसने बाकी क्रिएचर्स को पकड़ा था वो पिंडू को पकड़कर एक जार में बंद कर देता है। दूसरी तरफ अरोरा क्वीन से मिलने जाती है और कहती है कि मुझे मेलेफिसेंट नहीं मिल रही, जिसके बाद क्वीन उसे झूठा दिलासा देकर बोलती है तुम परेशान ना हो मेरी बच्ची, वो जल्द ही वापस आ जाएगी। तुम अपनी शादी की तैयारियां करो, अगले 3 दिन के अंदर अंदर मैं तुम्हारी शादी फिलिप से करवा दूंगी। इस शादी की न्यूज़ को ग्रीडा पूरे किंगडम में और मैजिकल फॉरेस्ट में फैला देती है। ये सब क्वीन की चाल होती है, वो उन सब क्रिएचर्स को मारने की। अब सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि मेलेफिसेंट उठती है, वो एक अनजान जगह पर होती है। इतने में उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, हम इंसानों को मार देंगे। उन आवाज़ों का पीछा करते करते वो एक जगह जा पहुंचती है जहां वो बहुत से क्रिएचर्स को देखती है जो बिल्कुल उसी की तरह होते हैं। वो लोग मैजिकल फॉरेस्ट के अंदर ही एक गार में रहते हैं जिसका मेलेफिसेंट को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता और वो सब इंसानों पर अटैक करने का प्लान बना रहे होते हैं। उन सब का एक लीडर भी होता है जिसका नाम बोरा होता है। एक कैनल नाम का क्रिएचर बोलता है कि हमारी आबादी इंसानों के मुकाबले में बहुत कम है और उनके पास लोहे के हथियार भी हैं और हम लोग उनसे नहीं लड़ पाएंगे। जिसके बाद बोरा कहता है कि हमें मेलेफिसेंट बचाएगी। उसके बाद वो जो कैनल होता है वो मेलेफिसेंट को लेकर बाहर जाता है और कहता है कि तुम हम सब में से सबसे ज़्यादा पावरफुल हो, मगर तुम एक ऐसी ज़ात में से हो कि अगर तुम अरोरा को माफ़ कर दोगी तो तुम सबसे ज़्यादा पावरफुल हो जाओगी। मेलेफिसेंट कहती है कि मैं उसे माफ़ नहीं करूँगी क्योंकि मैंने उसे पाला है और फॉरेस्ट की प्रिंसेस भी बनाया, मगर उसने मुझे धोखा दिया। इतने में वहाँ बोरा आता है और कहता है कि 3 दिनों में अरोरा की शादी है और ये वक्त इंसानों पर हमला करने के लिए बिल्कुल ठीक है। दूसरी तरफ वो इंसान आयरन पाउडर बना रहा होता है और उसका तजुर्बा कामयाब हो रहा होता है। इतने में वहाँ क्वीन आती है और वो क्वीन को बताता है कि इस आयरन पाउडर में अगर हम ब्लूम फ्लावर डाल दें और किसी परी के ऊपर फेंके तो वो परी वहीं पर मर जाएगी। फिर वो इंसान एक क्रिएचर को जार से निकाल कर उस पर वो पाउडर फेंकता है, जिससे वो क्रिएचर गायब हो जाता है। ये देखकर क्वीन बहुत खुश होती है और कहती है कि इसे ज़्यादा बनाओ। फिर वो इंसान बोलता है कि अगर ज़्यादा बनाना है तो हमें ज़्यादा ब्लूम फ्लावर्स की ज़रूरत पड़ेगी। क्वीन हुक्म देती है कि सब जाकर ब्लूम फ्लावर्स ले आओ। ब्लूम फ्लावर को तोड़ा जाता है तो मेलेफिसेंट को पता चल जाता है, मगर उसके पहुंचने से पहले ही फ्लावर्स को
तोड़ के वो लेके जा चुके होते हैं। इतने में कोई मेलेफिसेंट पर उस पाउडर से हमला करता है, मगर कैनल वहाँ हमला खुद पर ले लेता है और मेलेफिसेंट को बचा लेता है। फिर वहाँ बोरा आकर सबको मार देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो दिन आ गया होता है जब अरोरा की शादी होनी होती है। जंगल के सब क्रिएचर्स महल की तरफ जाते हैं, बस उस कौवे को अंदर नहीं जाने देते क्योंकि ये उनकी चाल होती है। दूसरी तरफ फिलिप अरोरा के कमरे में आता है और फ्लावर देता है। गाइस, ये वही ब्लूम फ्लावर्स होता है जिसे देखकर अरोरा पूछती है कि तुम्हें ये फ्लावर किसने दिया। फिलिप कहता है ये मेरी मॉम के कमरे में था। इसके बाद अरोरा को शक हो जाता है। वो फिर क्वीन के कमरे में जाती है और फिर वो उसी सीक्रेट रूम तक पहुंच जाती है। वो देखती है कि वहां पर क्रिएचर कैद होते हैं। वो जब उनको छुड़ाने की कोशिश करती है तो वो वही इंसान आ जाता है। उसे वो पीछे करती है कि इतने में क्वीन भी आ जाती है और फिर वो बताती है कि मेरे किंगडम को इन क्रिएचर्स ने ख़त्म किया है, मेरे भाई को भी इन्होंने ख़त्म किया था। फिर मुझे मजबूरन इस किंग से शादी करना पड़ी, मगर ये किंग भी फॉरेस्ट से रिश्ता जोड़ने चला था, सो मैंने इसे भी रास्ते से हटा दिया। ये सब सुनकर अरोरा हैरान रह जाती है। फिर क्वीन हुक्म देती है कि अरोरा को कमरे में बंद कर दिया जाए। अब कोई भी नहीं मुझे रोक पाएगा, मैं बदला ज़रूर लूँगी। उसके बाद सोल्जर्स अरोरा को एक कमरे में बंद कर देते हैं। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि उन सब क्रिएचर्स को भी एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और उस पाउडर से ग्रीडा सबको मारना शुरू हो जाती है, जिससे क्रिएचर्स मरना शुरू हो जाते हैं। इधर अरोरा अपना वेडिंग ड्रेस फाड़कर एक लंबी रस्सी बना लेती है और उसी रस्सी की मदद से वो किंग के कमरे में आ जाती है, जहां फिलिप भी किंग के पास होता है। फिर अरोरा सब कुछ फिलिप को बताती है और फिलिप हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ बोरा अपने साथियों के साथ आ जाता है, जिस पर पाउडर फेंककर बोरा के साथियों को ख़त्म करना शुरू हो जाते हैं। दूसरी तरफ अरोरा उन बचे हुए जो क्रिएचर्स होते हैं उनको बचाने की कोशिश कर रही होती है। इतने में उन 3 परियों में से एक परी अपनी जान की कुर्बानी देती है और जिस होल से वो पाउडर आता है वो परी उसी होल में घुस जाती है। जब वो उस होल में घुस जाती है तो वो होल बंद हो जाता है। उस होल में बहुत ज़्यादा फ्लावर्स बन जाते हैं। ग्रीडा वो होल खोलने की कोशिश करती है, जिसे बाकी की 2 परियां तंग करके वहां से गिरा देती हैं। उधर फिलिप अपनी मां को रोकने जाता है, मगर क्वीन उसे भी कमरे में बंद करने का हुक्म देती है, मगर फिलिप वहां से छलांग मारकर निकल जाता है। तब जाकर मेलेफिसेंट की एंट्री होती है। वो उस कौवे को बियर में बदल देती है और फिर वो बियर उस दरवाजे को तोड़ देता है, जिससे क्रिएचर्स बाहर आना शुरू हो जाते हैं। फिर मेलेफिसेंट सब सोल्जर्स पर अटैक करके अपने क्रिएचर्स को बचाने लगती है। तब वहां पर बोरा भी आ जाता है। बोरा एक सोल्जर पर हमला करने वाला होता है कि फिलिप आकर कहता है कि इसे कुछ न कहना, ये हमारा सिपह सालार है, और बोरा उसे कुछ नहीं कहता। फिर वो ये देखकर सुपर सलार जो होता है वो सोल्जर्स को रोक देता है हमला करने से, क्योंकि अब उसे अंदाज़ा हो गया था कि ये बुरे नहीं हैं। दूसरी तरफ मेलेफिसेंट क्वीन को मारने के लिए आगे बढ़ती है, मगर उन दोनों के दरमियान अरोरा आ जाती है और क्वीन को मारने से रोकना शुरू हो जाती है, मगर मेलेफिसेंट नहीं सुनती और मारने ही वाली होती है कि अरोरा उसे मदर कहकर पुकारती है, जिससे मेलेफिसेंट रुक जाती है। उस चीज़ का फ़ायदा उठाकर क्वीन वो पाउडर उस पर फेंकती है, मगर मेलेफिसेंट आगे आ जाती है और मेलेफिसेंट आहिस्ता आहिस्ता गायब होना शुरू हो जाती है। क्वीन बहुत खुश होती है और कहती है अब जंगल पर मेरा राज होगा और सब क्रिएचर्स को मरना होगा। दूसरी तरफ अरोरा बहुत रो रही होती है कि अरोरा का आंसू मेलेफिसेंट की राख पर पड़ता है, जिससे मेलेफिसेंट फिर जिंदा होकर बहुत बड़ी क्रिएचर बन जाती है और उसमें बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है। अरोरा उसे देखकर खुश हो जाती है। फिर मेलेफिसेंट अपनी असली हालत में आती है और फिलिप को कहती है कि तुम अरोरा से कितना प्यार करते हो। फिलिप कहता है कि अपनी जान से भी बढ़कर प्यार करता हूँ। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि बोरा क्वीन को महल से नीचे फेंक देता है और मेलेफिसेंट क्वीन को बकरी बना देती है। इतने में वो इंसान जिसने पाउडर दिया था वो सुई लेकर आता है। मेलेफिसेंट उस सुई को तबाह कर देती है।
जिससे किंग का श्राप भी ख़त्म हो जाता है और महल के इर्द गिर्द फूल पैदा हो जाते हैं। और फिर मेलेफिसेंट अरोरा और फिलिप की शादी करवा देते हैं, जिससे किंग भी बहुत खुश होता है। मेलेफिसेंट बोरा को कहती है कि तुम एक अच्छे क्रिएचर्स हो, तुम लोग गार से बाहर आकर हमारे साथ रहो, हम एक यूनियन बनाकर रहेंगे। जिस पर बोरा भी हामी भर लेता है और किंगडम और जंगल रीयूनियन हो जाता है और अरोरा की शादी भी हो जाती है। तो गाइस, कैसी लगी आपको एक्सप्लेनेशन? अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं नई मूवी लेके आऊँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।